तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हो गए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का हमारा सेशन है वेरी इंपॉर्टेंट फिलर्स का। ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हो, english@dean sir। क्लियर। जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशन हो, कमेंट्स हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करो। और एक वीडियो को शेयर करना ना भूलो। ये बात जरूर ध्यान रखना कि वीडियो को आपको शेयर करना है जरूर से जरूर, ताकि जो लोग अभी तक अपनी मेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अभी तक इस सेशन में नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ सके। देखो, आप वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, और इनके आंसर्स कमेंट कर देना, और फिर अपने आंसर्स मैच कर लेना। अगर आप जब ये वीडियो रिकॉर्डेड टाइम में देख रहे हो तो इसको वीडियो को पॉज करना, फिर उनके आंसर्स अपने मैच करना, और फिर आप जो है देख लेना कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं। अपने मार्क्स जो है फाइनल मार्क्स अपने बता देना। देखो, पहला क्वेश्चन है, मैंगोज डू नॉट डैश ऑल एट द सेम टाइम, हेंस दे आर नॉट प्लक्ड ऑन द सेम डे। तो ये जो मैंगोज हैं, they do not dash all at the same time, hence they are not plucked on the same day। तो देखो, एक वर्ड होता है राइपेन। राइपेन का मतलब होता है पकना, वर्ब है राइपेन का मतलब पकना। तो मैंगोज जो है वो राइपेन नहीं होते, सही ऑप्शन राइपेन होगा। देखो, ग्रो और एज का तो कोई मतलब नहीं बनता है। एक ऑप्शन आपके पास बचा था जर्मिनेट। जर्मिनेट का मतलब होता है ना अंकुरित होना, समझते हो ना, अंकुरित होना। इसके अलावा अगर कोई विचार आपके दिमाग में पनपता है, बोलते ना एक एक आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है यार, तो वो आइडिया आपके दिमाग में क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है। समझ में आ गया। सही ऑप्शन क्या हो गया, राइपेन करना। क्लियर। चलो, ए लार्ज डैश ऑफ एंग्री बेसन रैम्पेज थ्रू द विलेज, मतलब वो एकदम तहस नहस करता हुआ गांव से निकला एक लार्ज एंग्री बेसन का ग्रुप। अब देखो, बेसन जो होता है ये काउ फैमिली का होता है, और काउ फैमिली के लिए आप कलेक्टिव नाउन क्या यूज करते हो, हर्ड। तो ए हर्ड ऑफ एंग्री बेसन। ठीक है। बेल जो है सूखे घासों के लिए होता है, सूखे घास का गट्ठर होता है ना, उसको बोलते हैं हे। कमेंट बॉक्स में मेक हे वाइल द सन साइंस का मतलब बताओ। मेक हे वाइल द सन साइंस, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब बताओ। तो बेल आप हे के लिए यूज करोगे, स्वार्म ऑफ बीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्लियर। चलो अगला देखो। अगला है हमारे पास, इवन इफ टू हॉर्सेज मे लुक डैश, दे मे नॉट बी ऑफ द सेम एज। मतलब ये जो दो घोड़े हैं भले ही एक तरह के दिख रहे हो, लेकिन ये एक एज के नहीं हो सकते। तो लुक आपका लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव चाहिए। एलाइक आपका एडजेक्टिव वर्ब है, एडजेक्टिव है। और एलाइक का मतलब होता है एक जैसे होना, दे लुक एलाइक, इसका मतलब एक जैसे दिखते हैं। तो सही ऑप्शन हो पाएगा सी वाला। क्लियर। बाकी कोई ऑप्शन बनता नहीं है। सी डिजर्व द डैश सी डिजर्व द एकोलेट्स एज सी डैश फॉर इट। देखो, ये टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, अपने हिसाब से सोचना कि क्या आंसर होगा और कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है टू डैश अराउंड द बुश। अब देखो, ये इडियम है, और इडियम आपके फिलर्स में भी आ सकते हैं, इडियम आपके इंप्रूवमेंट में भी आ सकते हैं, और कई बार इडियम्स आपके एरर में भी आते हैं, क्लोज टेस्ट में भी दिख जाते हैं। ये भाई साहब कहीं भी आपको दिख जाएंगे। टू बीट अराउंड द बुश होता है बात को घुमा फिरा के कहना, सही ऑप्शन हो पाएगा टू बीट अराउंड द बुश। अगला देखो, ही इज नॉट अ नेटिव स्पीकर एट ही हैज अ गुड डैश ओवर जर्मन। जर्मन मतलब भाषा के ऊपर, तो बोला जा रहा है ही इज नॉट अ नेटिव स्पीकर एट ही हैज अ गुड डैश ओवर जर्मन। अब देखो, होल्ड भी हो सकता है ना, और अथॉरिटी भी हो सकता है। एक्सपर्टीज का मतलब होता है मतलब आपके पास एक्सपर्ट हो आप उस चीज में, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्टीज होना, एक्सपर्टीज इन डूइंग समथिंग, है ना। तो ये एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट नॉलेज होना इस सेंस में। अब ये तीन ऑप्शन बचते हैं आपके पास, अथॉरिटी, होल्ड और कमांड। अथॉरिटी क्या होता है, किसी को मतलब पावर दिखाने के सेंस में। होल्ड पकड़ के सेंस में। लेकिन जब भी किसी भाषा के ऊपर आपको दिखाना हो कि मेरी इस भाषा के ऊपर पकड़ है, तो वहां पे केवल और केवल एक ही ऑप्शन होगा, कमांड। ठीक है ना। कमांड भी आप ऑर्डर के सेंस में यूज करते हो, बट अगर किसी भाषा पे पकड़ आप दिखा रहे हो, उसके बारे में अपना ज्ञान बता रहे हो कि मेरे पास इसका बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो आप बोलोगे ही इज नॉट अ नेटिव स्पीकर एट ही हैज अ गुड कमांड ओवर जर्मन। क्लियर। चलो, पॉलिटिशियंस रिक्वेस्टेड बोथ द वारिंग कम्युनिटीज टू डैश रिस्ट्रेन। देखो, वॉर से बना हुआ है, मतलब लड़ते हुए समुदाय, लड़ते हुए समुदाय एडजेक्टिव है, कम्युनिटीज आपका नाउन हो गया, वार से बनाया गया, द आर्टिकल है, तो वॉरिंग आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो पॉलिटिशियंस ने रिक्वेस्ट किया दोनों ही लड़ते हुए समुदाय से टू डैश रिस्ट्रेन। अब देखो, शो भी बना सकते हो, इन्फोर्स भी, इन्फोर्स नहीं, इन्फोर्स लागू कराना, डिपिक्ट भी एक तरह से बोल सकते हो। डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करना। ठीक है। तो एक ऑप्शन आपको परेशान करेगा शो करना, और एक ऑप्शन होगा एक्सरसाइज करना। अगर आपने ये यूज पढ़ रखा होगा, टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल। टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन मतलब कंट्रोल, मतलब आपको आगे नहीं जाना है, आपको फूटना नहीं है, आपको भड़कना नहीं है। तो सही ऑप्शन हो पाएगा डी, शो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक वर्ड होता है रिस्ट्रेन, तो ध्यान रखना रिस्ट्रेन आपका वर्ब है और रिस्ट्रेंट आपका नाउन है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या बन पाएगा, टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन। आप एक समझ लेना, कोलोकेशन आप समझते हो, मेक अ मिस्टेक, उसी तरह से एक्सरसाइज रिस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल।
ठीक है ना। एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज नाउन भी है, एक्सरसाइज वर्ब भी है। वर्ब सेंस में टू यूज योर पावर, टू यूज योर अथॉरिटी, इस तरह से। सक्सीडेड इन डूइंग समथिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो ही सक्सीडेड इन प्रूविंग हिज पॉइंट विद डैश लॉजिक। तो देखो डायबोलिकल तो किसी सेंस में नहीं हो पाएगा। डायबोलिकल का मतलब है बहुत ही खराब, बहुत ही विक्ड, बहुत ही क्रूएल, बहुत ही अनप्लीजेंट वाले सेंस में। अब बच गया इरिफ्यूटेबल, रेशनल और एनालिटिकल, जिसमें से ये दोनों एक तरह से कह लो सिनोनिम्स हैं। लॉजिकल, रेशनल, तर्कसंगत, एनालिटिकल। तो एक ही ऑप्शन बचा कौन सा, इरिफ्यूटेबल। और इरिफ्यूटेबल लॉजिक का मतलब होता है जिसको कोई काट ना सके, जिसको कोई रिफ्यूट ना कर सके, जिसका कोई खंडन ना कर सके। समझ में आया। तो फिर क्या हो पाएगा, ही सक्सीडेड इन प्रूविंग हिज पॉइंट, वो सफल हुआ अपने पॉइंट को प्रूव करने में, विथ डैश लॉजिक। तो कौन से लॉजिक के साथ, इरिफ्यूटेबल लॉजिक। इरिफ्यूटेबल लॉजिक का मतलब जिसका कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता, जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता। एक्सपेक्टेंट मदर, अच्छा यहाँ पे मदर्स होना चाहिए था, देखो आर लिखा हुआ है ना। तो एक्सपेक्टेंट मदर्स आर मोर डैश टू लंग डैमेज ड्यू टू स्मोकिंग। एक्सपेक्टेंट मदर्स का मतलब मतलब जो माँ बनने वाली हो, जो गोइंग टू हैव अ बेबी सून, है ना। तो इस सेंस में एक्सपेक्टेंट मदर्स हो गया। अगर एक्सपेक्टेंट फादर्स बोला तो जो पिता बनने वाले हैं उनके लिए भी बोला जा रहा है। तो एक्सपेक्टेंट मदर्स आर मोर सेंसिटिव टू, डिस्पोज्ड टू, वल्नरेबल टू। अफेक्टेड के साथ आप यूज नहीं करोगे, अफेक्टेड बनावटी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सेंसिटिव, वल्नरेबल, डिस्पोज्ड, और चारों ही एडजेक्टिव की तरह यूज किए गए यहाँ पे, ठीक है। डिस्पोज्ड टू का मतलब होता है यू आर विलिंग टू, मतलब आप इच्छुक हो किसी काम को करने में, है ना। आई एम विलिंग टू, तो आई एम डिस्पोज्ड टू। समझ में आ गया। अच्छा डिस्पोज वर्ड का मतलब बिल्कुल अलग होता है ना। कमेंट बॉक्स में डिस्पोज का मतलब लिख कर बताओ। डिस्पोज्ड टू का मतलब हो गया विलिंग टू, वल्नरेबल टू और सेंसिटिव टू। सेंसिटिव टू का मतलब होना रिएक्ट करना, बहुत तेजी से, जल्दी से रिएक्ट करना, जल्दी से कुछ मतलब एक तरह से कोई चीज के प्रति जो है अपना जो रिएक्शन आप जो बहुत तेजी से देते हो ना, तो आप बोलते हो कि बहुत सेंसिटिव है। तो एक तो ये हो गया। और वल्नरेबल टू, क्योंकि डैमेज के सेंस में बोलना है, तो जब भी कोई चीज वल्नरेबल होती है तो उसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे डैमेज वाले सेंस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, वल्नरेबल। तो सही ऑप्शन देखो जरा, एक्सपेक्टेंट मदर्स आर मोर वल्नरेबल टू लंग डैमेज ड्यू टू स्मोकिंग। अगला है द क्रिमिनल चेंज हिज नेम टू एंड डैश इन ऑर्डर टू इल्यूड द पुलिस। इल्यूड मतलब पुलिस से बचने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे ही मैं हर स्लाइड पे एक एक क्वेश्चन दे दूंगा। आ जाओ अगला देखो। अ पुलिस डिटेक्टिव ऑफन फाइंड्स हिमसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ हैविंग टू डैश बिटवीन अ लाई एंड अ ट्रुथ। मतलब एक पुलिस डिटेक्टिव होता है, प्राय अपने आप को पाता है उस पोजीशन में कि उसको क्या करना पड़ता होता है, तो झूठ और सच के बीच उसे अंतर पैदा करना होता है। देखो एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाना, ठीक है ना। डाउस करना, पुट ऑफ करना, ठीक है। पुट आउट करना, सॉरी, पुट ऑफ तो पोस्टपोन करने के लिए हो जाएगा। फिनिश आपको पता ही होगा, दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब बचा लैंग्विश और डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद करना, अंतर करना, यही सही ऑप्शन हो पाएगा। लैंग्विश का मतलब देखो क्या होता है, लैंग्विज का मतलब होता है किसी बुरी परिस्थिति में बने रहना। जैसे मान लो आप कहते हो कि मेरे चाचा जी 20 साल से जेल में हैं, तो लैंग्विश कर रहे हैं। आरसीबी पिछले 12 सालों से आईपीएल के टॉप 4 से बाहर रही है, तो मतलब लैंग्विश करती रही है। एक बार शायद गई होगी, आई थिंक एक बार या दो बार ऐसा हुआ है, एक ही बार हुआ है ऐसा टॉप 4 में गई है, नहीं तो वो टॉप 4 से बाहर ही रही है। तो लैंग्विश करती रही है, अनप्लीजेंट वाली सिचुएशन में बने रहना। समझ में आ गया, बहुत प्यारा वर्ड है लैंग्वेज, ठीक है। चलो अगला देखो। 17 स्टूडेंट्स वर नीडेड फॉर ए डैश इन ऑर्डर टू डिस्कस द टॉपिक्स ड्यूरिंग द स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में। चलो अगला देखो। एज आई थिंक बैक टू माई चाइल्डहुड आई डैश रिकॉल द फन समर्स ऑन माई ग्रैंड फादर्स फार्म। तो जब मैं अपने बचपन के बातों को देखता हूँ, बचपन की चीजों को देखता हूँ, तो आई डैश रिकॉल, रिकॉल करना वो हो गया। कैसे रिकॉल करना, तो होपफुली, ऑफुली, फिजिकली और विस्टफुली। अगर आपको शब्दों शब्दों की समझ है, शब्दों का नॉलेज है, तो विस्टफुल का मतलब होता है जब आप पास्ट की चीजों को देखते हो ना, पास्ट में मेरे पास ये था, और फिर थोड़े उदास भी होते हो और उसमें मतलब उन सब चीजों को याद भी कर रहे होते हो, दैट इज कॉल्ड विस्टफुल होना, है ना। थोड़ी अंदर से खुशी भी होती है, बट वहां पे आपके अंदर उदासी भी छाई होती है, तो दैट इज कॉल्ड विस्टफुल। तो एज आई थिंक बैक टू माई चाइल्डहुड, जैसे आप बचपन के दिनों को याद करो, जब आप क्लास 1 में थे, क्लास 2 में थे, वो कैसे दिन थे, तो कभी कभी अजीब सी उदासी होती है वो, उसके लिए आप यूज करते हो विस्टफुल। तो यहाँ पे हो पाएगा आई विस्टफुली रिकॉल द फन समर्स ऑन माई ग्रैंड फादर्स फार्म। आफ्टर मिसिंग 4 days ऑफ स्कूल ड्यू टू अ डैश ऑफ फ्लू, बबीता स्ट्रगल टू मेक अप फॉर हर मिसिंग वर्क। क्लियर। चलो देखो, तो 4 दिन स्कूल मिस करने के बाद ड्यू टू अ डैश ऑफ फ्लू,
अब देखो अबाउट तो बन नहीं पाएगा, अब बचा अबाउट, राउट और टाउट। टाउट का मतलब होता है परसुएट करना लोगों को अपनी चीजों के लिए। अरे भाई मेरी ये जो किताब है ना बहुत गजब किताब है, प्लीज आप इस किताब को खरीदिए। मेरा ये कोर्स सबसे अच्छा कोर्स है, इसी कोर्स को खरीदिए। मेरी ये दुकान सबसे बेस्ट दुकान है, इसी दुकान से आप सामान लीजिए। लोगों को टाउट करना। राउट का मतलब होता है हराना, डिफीट करना। बाउट का मतलब क्या होता है, एक तो मुक्केबाजी के सेंस में होता है, दूसरा है शॉर्ट पीरियड ऑफ अटैक जो होता है ना, जैसे मान लो फ्लू हो गया या फिर कोई बीमारी हो गई, डिप्रेशन हो गया, तो इस सेंस में आप लिखते हो अबाउट ऑफ फ्लू। अबाउट ऑफ फ्लू का मतलब थोड़े समय के लिए था। तो आफ्टर मिसिंग स्कूल, आफ्टर मिसिंग 4 days ऑफ स्कूल ड्यू टू अ बाउट ऑफ फ्लू, बबीता स्ट्रगल टू मेक अप फॉर हर मिसिंग वर्क। अपने मिसिंग वर्क के लिए उसको मैनेज करना मुश्किल था। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? चलो आगे देखो। आपको पता है ना कौन कौन से आंसर कमेंट करने हैं? एक ये क्वेश्चन था, है ना? देखो एक ये क्वेश्चन था यहाँ पे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फिर इसके बाद से यहाँ पे आपके लिए कौन सा क्वेश्चन था? आपके लिए आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था, है ना, आखिरी वाला। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और इस वाले क्लास के लिए कौन सा था? इस वाली स्लाइड पे, इस वाली स्लाइड पे आपके लिए ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, टेंथ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे देखो। अब इस स्लाइड पे भी आपको एक क्वेश्चन आंसर करना है और इसमें आप कर दो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर दो। आगे देखो। मूविंग टू द सिटी वॉज डैश फॉर द स्ट्रेट लेस्ड कंट्री गर्ल। स्ट्रेट लेस मतलब थोड़ा एटीट्यूड में रहने वाला, एटीट्यूड में रहने वाली वो जो कंट्री गर्ल थी, शहर वाली लड़की थी। तो जब मूविंग टू द सिटी, सिटी के लिए, सिटी में जब वो मूव की, वॉज डैश, तो वॉज आई ओपनिंग, ये एडजेक्टिव है आई ओपनिंग। वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, एक तरह से मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई ओपनिंग मतलब फैक्ट खोल देने वाला, तथ्य बता देने वाला। अपने शहर में थी तब उसे नहीं पता था, लेकिन जब वो नए शहर में गई तो उसे बहुत कुछ पता चला। तो मूविंग टू द सिटी वॉज आई ओपनिंग फॉर द स्ट्रेट लेस्ड कंट्री गर्ल। जैसे मैं बोलूँ ये आई ओपनिंग है मेरे लिए, कि मैंने एक जगह पे पढ़ाया तो वहां से मुझे मुझे पता चला कि इस दुनिया की सच्चाई क्या है, काफी हद तक पता चला मुझे। तो मेरे लिए आई ओपनिंग एक्सपीरियंस रहा। समझ में आया? आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। चलो, तो इसका हो गया आई ओपनिंग। मुझे नहीं पता कि सेशन कैसा रहा, है ना, फिर भी मैंने अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश की है। जैसा भी होगा अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में बता देना, क्वेश्चंस के आंसर बता देना, फिर अपने फाइनल मार्क्स भी बता देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। कल और परसों में आपको मैं कोई एक आर्टिकल रीडिंग वाला दे दूंगा। ठीक है ना? चलो, तो आज के लिए इतना ही है। मंडे वाले सेशन से फिर से मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे सब कुछ सही करने की कोशिश के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।